अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान चाइना वाला। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी आपने कोई चीज़ चाइना से परचेज़ करनी है तो सप्लायर से बात करते वक्त किन किन चीज़ों के बारे में आपने उससे पूछना है। तो उससे पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जी चाइना से ही क्यों परचेज़ किया जाए, हमारी सोर्सिंग चाइना से ही क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं हम पाकिस्तान से करते, क्यों नहीं हम इंडिया या बांग्लादेश से करते। देखें, इसमें बहुत से मेजर रीज़न्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन ये कि आपको पता है कि चाइना की इकोनॉमी इस वक्त ग्रोथ पीरियड में है, ठीक है। अब जब ग्रोथ पीरियड में है तो वहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे प्लांट्स, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लग रही हैं। अब उनकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम है, वहाँ पे लेबर वेजेस कम है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस ये इश्यूज़ कम है। इसके बाद जब मेन चीज़ आ जाती है वो ये है कि वहाँ पे मटेरियल इजीली अवेलेबल है, ठीक है। मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता है वहाँ पे। इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि चाइना के अंदर प्रोडक्शन लाइंस बड़ी कह सकते हैं कि जी रिफाइंड हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं। चाइना के अंदर चाइना जो है वो मास्टर है मैस प्रोडक्शन का। ये एक्सपर्ट्स हैं चाइनीज़ मैस प्रोडक्शन के। तो ये वो सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से चाइना की जो मार्केट है, ये जो चाइना की प्रोडक्शन है, उसको पाकिस्तानी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये चैलेंजेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे मास प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों का इशू है। अच्छा, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आज भी पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं और वो कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिज़िकली एक्सप्लोर नहीं करते सप्लायर्स को। वो नहीं ट्रस्ट करते कि जी हम लोग, या उन्हें पता नहीं है कि सप्लायर्स के साथ कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं। वो लोग आज भी अपनी होलसेल मार्केट में जाते हैं, वहाँ से चीज़ें परचेज़ करते हैं और अपनी रिटेल में सेल कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर स्टिल उनको फिर वो, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जी, कहते हैं जी हमें मार्जिन नहीं बच रहे, बस हमारा तो पूरा हो रहा है, गुजारा हो रहा है, ये वो बस। लेकिन उन्होंने कोई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया, सीखा नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपने सप्लायर से लाजमी पूछना है। अच्छा, सप्लायर को पूछने से पहले आपको ये चीज़ जाननी होगी कि आपको सप्लायर मिलेगा कहाँ से, ट्रस्टवर्दी सप्लायर कहाँ से मिलेंगे। सप्लायर ढूंढने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनको ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हैं, आप उनको ऑफलाइन भी ढूंढ सकते हैं। आप सप्लायर को किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके ढूंढ सकते हैं। सप्लायर्स की डायरेक्टरीज़ हैं, वहाँ से आप तलाश कर सकते हैं। डायरेक्टरीज़ का क्या फ़ायदा होता है कि डायरेक्टरीज़ के अंदर आपके सप्लायर को, जो बड़ी अच्छी डायरेक्टरीज़ हैं, मैं कुछ के बारे में आपको बता भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो अच्छी डायरेक्टरीज़ हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने डायरेक्टरीज़ के अंदर उन सप्लायर का डाटा रखते हैं जो कि खुद से इन्होंने वेरीफाई किया हुआ है उन सप्लायर्स को और उनकी प्रोडक्ट्स को। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, आपके साथ कोई दो नंबरी नहीं कर सकता, इस तरह की चीज़ें में। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी ट्रेड शोज़। अब ट्रेड शोज़ में क्या होता है कि चाइना के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे एग्जीबिशंस करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को शो करते हैं, अपनी कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर करते हैं, और बहुत सारे दुनिया भर से लोग आते हैं इन कैंटन फेयर्स को, सॉरी, इन ट्रेड शोज़ को ज्वाइन करने। अब ट्रेड शोज़ के अंदर क्या फ़ायदा होता है, ट्रेड शोज़ में ये फ़ायदा होता है कि आप उनसे फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं, उनकी सप्लायर की कंपनी के बारे में, मैन्युफैक्चरर की, उनकी फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप उनकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को ले सकते हैं, आप कुछ सैम्पल्स अपने सामने देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर आप फिज़िकली ज्वाइन करें, इवन आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करें, तो वो आपको कॉल पे सब चीज़ें दिखा रहे होते हैं और ये वेरीफाइड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, और फिर आके ये ट्रेड शोज़ में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अब चाइना के अंदर दो बड़े मेजर शोज़ हैं, या इनमें एक है कैंटन फेयर जो कि साल में 2 दफ़ा होता है ग्वांचो में, ठीक है। इसके साथ साथ एक है ईस्ट चाइना फेयर जो कि हर साल 1 दफ़ा होता है शंघाई में। तो वो लोग जो अपना ट्रस्टवर्दी सप्लायर ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और ट्रस्टवर्दी सप्लायर ढूंढने का क्या प्रोसेस है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि जी जब हम एक सप्लायर से बात करने जा रहे हैं तो सप्लायर से किस किस चीज़ के बारे में आपने बात करनी है। देखें, जब भी सप्लायर के पास आप जाएंगे तो इनिशियली आपने बड़ी सिंपल सी अपनी RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोट आपने सबमिट करवा देनी है। बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लंबे एसेस नहीं होने चाहिए हैं, और खुदा के लिए भूल जाएं टेम्पलेट्स को। आई डोंट नो कि किसने ये टेम्पलेट्स फैला दिए हैं कि जी टेम्पलेट होगा, ये होगा, वो होगा, वो टेम्पलेट भेजेंगे और उसके अंदर जो है वो
500 पीसीस की आप प्राइसेस लेंगे, EXW पे लेंगे, FOP पे लेंगे, फिर आप 1000 पीसीस पे चले जाएं। खुदारा ये काम ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जितनी देर में आपके एक टेम्पलेट को रीड करके सप्लायर ने आपको आंसर करना है आपकी चीज़ों पे, उतनी देर में उसने 10 दूसरे सप्लायर्स बायर्स के साथ बात कर लेनी है। ठीक है, तो नंबर एक ये है कि आपने उनके साथ टेम्पलेट शेयर नहीं करना। कोई टेम्पलेट नहीं है, सिंपल सी वर्डिंग में, कोई इंग्लिश को जो है ना इतने मुश्किल वर्ड्स यूज़ ना करें। ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं वहाँ पे, तो आप उसको सिंपल वर्डिंग में शॉर्ट से मैसेज में अपनी क्वांटिटी पहले बता दें, अपनी प्रोडक्ट बता दें। ठीक है, हाँ क्वांटिटी में अगर लेट्स सपोज आप 10,000 यूनिट्स बाय करने चाह रहे हैं तो आपको मैं कहूँगा कि आप उनसे 7,000 के ऊपर पहले बात कर लें। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप जब अपनी सिंपल सी RFQ प्रोवाइड कर दें और उसके बाद उसकी कोई कोटेशन आ जाती है तो अब उससे बातचीत करना शुरू करें। ये ना कहें कि जी ओहो ये तो बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस दे दी आपने, ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे मार्जिन नहीं है। नहीं, इन पे बात ना करें। आप उससे उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें कि कंपनी किस जगह पे है, फैक्ट्री कहाँ लुक, भले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है या नहीं है, आप उससे पूछें कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो किस जगह पे लगा हुआ है, किस सिटी में है, आपकी कंपनी में हम विज़िट कर सकते हैं, हम फैक्ट्री ऑडिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले इसके बारे में बात करें। उसके लाइसेंसेस के बारे में, उसकी सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करें। कंपनी कब से रजिस्टर्ड है और इसके क्या बिजनेस ऑपरेशन है। फिर उनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें कि जी आप किस किस चीज़ की प्रोडक्ट, क्या कैटेगरी की प्रोडक्ट बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर आपकी क्या आप इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कस्टमाइजेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं है। मटेरियल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, यही प्रोडक्ट है आप एक जो है ना वुड में भी बन सकती है, स्टील में भी बन सकती है, प्लास्टिक में भी बन सकती है, तो आपके पास कौन कौन सी बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट की जी आपका कौन कौन सा मटेरियल है, तो आप उनसे मटेरियल के स्टैंडर्ड के बारे में बात करें कि किस स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आप इनसे क्वालिटी अश्योरेंस के प्रोसीजर्स के बारे में पूछें कि जी आप क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आप इन्हें कहें कि आप हमें, मतलब ये सारी बातों का आप वो जवाब दे रहा होगा, आपसे बातचीत कर रहे हैं। जब आप इतनी सारी बातें उसके साथ कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि यार ये कोई मतलब विंडो शॉपिंग करने नहीं आया हुआ, ये सीरियस और जेन्युइन बायर है। ठीक है, इसको मतलब चीज़ों के बारे में ये मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब आप उसे क्या कहें, जब इतनी सारी डिटेल्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो जाए तो आपने उसको कहना है कि अब आप मुझे एक वीडियो टूर करवाओ अपनी फैक्ट्री का, अपने नॉट नॉट अपने ऑफिस का, बल्कि हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दिखाएं। अच्छा, अब जिस सेल्स पर्सन से आप बात कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि उसे कहें कि अपना मुझे विजिटिंग कार्ड दिखाएं इस फैक्ट्री का, और इसके साथ साथ अपने मैनेजर का भी कार्ड दिखाएं। ये 2 कार्ड्स ज़रूर देखें कि जी ये दोनों कार्ड्स मैच करते हैं, दोनों के नेम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन है, वेबसाइट के बारे में दिया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप अपने सप्लायर से पहले पूछ लेंगे, बात कर लेंगे, तो आपको सप्लायर ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा और मोस्टली ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। अब आपने इसमें एक चीज़ का और ध्यान करना है कि आपने देखना है कि कोई सप्लायर इसके अंदर कोई चीज़ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या वो एम्बिग्विटी तो नहीं क्रिएट कर रहा, या वो चीज़ें हाइड तो नहीं कर रहा कि जी ये मैं ये नहीं बता सकता, ये हमारा ये कॉन्फिडेंशियल है, ये है वो। देखें, जो जेन्युइन सप्लायर होगा वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया हुआ होगा। आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वेबसाइट www.sourcefellow.com पे विज़िट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चाइना से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है या कोई गाइडेंस चाहिए है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।